हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का स्वागत करता हूं मैं इस वीडियो में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि स्क्रीन पे मैं आ चुका हूं और जीविका में जो नए अपडेट आए हैं तो उसके बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। तो जैसे कि यहां पे देख रहे हैं जॉब ओपनिंग, उसके नीचे में BRLPS लिखा हुआ है। BRLPS के नीचे में लिखा होगा आपको LSBA। मतलब LSBA का मतलब होता है लोहिया स्वस्थ बिहार अभियान के अंतर्गत जो जीविका मिशन के अंतर्गत सरकार के द्वारा जो कुछ जीविका में जो बहाली निकला हुआ है और उसका जो नए अपडेट आए हैं उसके बारे में मैं आज चर्चा करने वाला हूं। तो आप लोग को जैसे पता हुआ कि बिहार में जो निकला हुआ था 14 मार्च से शुरू होने वाला था। 14 मार्च से नहीं हो के वो 20 मार्च से शुरू हुआ अप्लाई। और उसमें ब्लॉक कोऑर्डिनेटर था, उसके बाद एरिया कोऑर्डिनेटर था, उसके बाद BPM का सीट था। वैसे लगभग 36 गो पोस्ट थे और 36 पोस्टों में लगभग कुल 3409 सीट थे। और जो 11 अपडेट आए हैं उसमें लगभग 11 पोस्ट है। 11 पोस्टों के लिए कुछ सीट बढ़ा के कर दिया गया है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है कि ब्लॉक कोऑर्डिनेटर का, जैसे कि आप देख रहे हैं नीचे 11वां पे स्थान पे, उसमें सबसे है कि नंबरिंग जो क्या हुआ 11 क्रमांक संख्या, उसमें आप देखिएगा 1 से 55 सीट, 155 सीट जो ब्लॉक कोऑर्डिनेटर के लिए बढ़ा दिया गया है जीविका में। यह बिहार सरकार के द्वारा नए अपडेट आए हैं। तो इसी के बारे में मैं आप लोगों से चर्चा करने वाला हूं और आप लोगों को बताने वाला हूं। जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, तो जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग क्वालिफिकेशन उसका क्या होना चाहिए। तो आप लोग को यहाँ पे खोलना पड़ेगा वेबसाइट में, और वेबसाइट मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। उस वेबसाइट पे आप लोग जाके खोल भी सकते हैं। और खोल को, अगर इसको आप लोग इंग्लिश में नहीं पढ़ने के लिए होगा तो इसको आप यहाँ पे वेबसाइट खोल के इसको कॉपी करके और गूगल सर्च में आप लिख सकते हैं, गूगल ट्रांसलेट। वहाँ पे जाके आप इसको क्या करते हैं, पेस्ट करके और हिंदी में इसका जानकारी आप लोग ले सकते हैं कि यह हिंदी में क्या लिखा हुआ है। वैसे तो आप जो जीविका में काम करते हैं वो भी इसमें भर सकते हैं, लेकिन इसकी सैलरी जो यहाँ देख रहे हैं आप, यहाँ पे 25,000 सैलरी है और अप्लाई यहाँ से होगा। तो इसमें जो क्वालिफिकेशन है वह कम से कम पुरुष के लिए ग्रेजुएट फाइनल होना चाहिए। उम्र सीमा की इसमें कोई निर्धारित नहीं है, लेकिन ग्रेजुएट कम से कम होना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ आपको कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर के अंतर्गत पोस्ट ग्रेजुएट भी होना चाहिए। और डिप्लोमा के अंतर्गत आपको कार्य क्षेत्र के अंतर्गत 5 साल का इसमें एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो 5 साल का एक्सपीरियंस होगा तब भी आप इसमें भर सकते हैं। वैसे आपको पोस्ट ग्रेजुएट होना अनिवार्य है इसके लिए। इसमें 11 सीट है और कोऑर्डिनेटर का भी है। और जो ODF के लिए जीविका के अंतर्गत प्रत्येक साल में जो ODF करवाया जाता है उसकी पदाधिकारी का जो सीट है उसकी पूरे बिहार के लिए 1 सीट है। तो आप देख भी सकते हैं, ऐड टू मिशन योर करेंट। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि मैं आप लोग को बारी बारी से दिखा रहा हूं अपने स्क्रीन के माध्यम से, और कैसे अप्लाई किया जाता है उसके बारे में भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसमें कैसे क्या होता है। डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या आप लोग को देना पड़ेगा। तो डॉक्यूमेंट्स में आप लोग को, जैसे अगर अप्लाई करते हैं तो आपको एक पीस फ़ोटो लगेगा, सादा पेज पे सिग्नेचर भी लगेगा। और उसके बाद रिज्यूम, जिसे बायोडाटा हिंदी में बायोडाटा कहते हैं, इंग्लिश में रिज्यूम कहते हैं। तो बायोडाटा आप लोग को निश्चित लगेगा, क्योंकि बायोडाटा इसलिए ले आता है कि बायोडाटा में आप लोग को सारा डिटेल रहता है, इसलिए बायोडाटा वहाँ पे लगाना अनिवार्य है। जब तक आप बायोडाटा नहीं लगाते हैं तो उसमें आपको कोई पता नहीं चलेगा कि यह क्या है। बायोडाटा बनाने से पहले उसमें सारा एड्रेस होना चाहिए, ईमेल भी होना चाहिए, नंबर, पूरा एड्रेस होना चाहिए। और जो मैट्रिक, इंटर, BA, ग्रेजुएट, PG, MA जो है उसका डिटेल वहाँ पे दिया जाता है, पासिंग ईयर दिया जाता है, तब आपका बायोडाटा बनता है। बायोडाटा भी आप लोग को वहाँ पे अपलोडिंग करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको अप्लाई करने का जो ऑप्शन आएगा तो बायोडाटा पहले आपको फ़ोटो अपलोड करना पड़ेगा, फिर आपको जो सिग्नेचर अपलोडिंग करना पड़ेगा। और उसके बाद क्या कहते हैं, बायोडाटा के साथ साथ आपको जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, गांव के कार्य क्षेत्र में जो आप काम किए हैं उसका जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, जिसे अनुभव प्रमाण पत्र कहते हैं। अगर जैसे कोई ग्राम संगठन से बना हुआ है, नहीं तो जैसे आप कोई किसी भी संस्था में काम किए हैं, मनरेगा के अंतर्गत, NGO के अंतर्गत, अगर उसका भी बना हुआ है तो आप वहाँ पे
लगा सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे खुल रहा है अप्लाई का ऑप्शन, तो आप लोग को मैं बताता हूँ अभी किस प्रकार से अप्लाई किया था। देख रहे हैं आप, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के अंतर्गत ग्रामीण विकास बिहार और एक कदम स्वच्छ की ओर बिहार सरकार के द्वारा नए अपडेट किया गया है। यहाँ पे देख रहे हैं आप क्लिक टू अप्लाई है, तो जब नए कैंडिडेट हैं तो क्लिक टू अप्लाई कर सकते हैं। अगर पहले से एप्लीकेशन आईडी भर चुके हैं, निकाल चुके हैं, तो आप यहाँ कर सकते हैं। जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पे खुल रहा है वेबसाइट पूर्ण रूप से, तो इसको यहाँ पे इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद क्या होगा, यहाँ पे कंटिन्यू आप कर सकते हैं। कंटिन्यू टर्न ऑफ कंडीशन के बाद आप यहाँ पे कंटिन्यू करके आगे बढ़ सकते हैं। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे सारा ऑप्शन आप लोग को खुल जाएगा। खुलने के बाद आप लोग, मैं पूर्ण रूप से इसका आप लोग को स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ कैसे पूर्ण रूप से फॉर्म खुलेगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे जिस जॉब के लिए भर रहे जॉब सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद यहाँ पे कैंडिडेट नेम है, नेम भरिए। उसके बाद फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपका जेंडर है। जेंडर के बाद मैरिटल स्टेट है कि आप विवाहित है कि अविवाहित है, वो भरिए। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे आप किस कास्ट के हैं, बीसी ओबीसी, वो सेलेक्ट कीजिए। यदि आप बिहार से है तो यस कीजिए, यदि नहीं है तो नो कीजिए। विशेषकर ये पोस्ट बिहार के लिए है, तो ऑलरेडी यहाँ से पहले बिहार सेलेक्ट किया हुआ। अब बिहार के जिस जिले से उस जिला को यहाँ से सेलेक्ट कीजिए। फिर उस जिला के अंतर्गत आप किस ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं, उस ब्लॉक को भी यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए। फिर यहाँ पे उसके बाद आपका अपना ईमेल आईडी टाइप करना है। ईमेल आईडी के बाद अपना मोबाइल नंबर, 2 मोबाइल नंबर यहाँ पे टाइप कीजिएगा, एक मेन और एक अल्टरनेटिव। फिर यदि आपके परिवार में कोई जॉब है किसी के पास, तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं, नहीं है तो आप नो कीजिए। फिर अपना यहाँ पे उसके बाद एड्रेस टाइप कीजिएगा। एड्रेस में आपका पिन कोड होना अनिवार्य है। फिर उसी एड्रेस को यदि हूबहू नीचे में लिखना चाहते हैं करेंट एड्रेस में, तो यहाँ पे आपको केवल क्लिक कर देना है, वही एड्रेस नीचे में कॉपी हो जाएगा। और एक चीज़, अभी आप जो देख रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन पे, परीक्षा के समय आप कौन सा डॉक्यूमेंट ले जाना चाहते हैं, तो आधार कार्ड सबसे मेन होता है, उसी को आप यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए और आधार कार्ड नंबर यहाँ पे इंटर कीजिए। उसके बाद एड्रेस टाइप कीजिए। एड्रेस टाइप करने के बाद यहाँ पे सबमिट कर दीजिए, तो आपका पर्सनल डिटेल सबमिट हो जाता है। और इसके बाद तब अपना आप एजुकेशन डिटेल भर सकते हैं। फिर फ़ोटो, इसका रिज्यूम सब अपलोड कीजिए और अंत में आपको पेमेंट करना होगा। पेमेंट के रूप में आपको 500 रुपया लगेंगे, जो आप बैंकिंग, नेट बैंकिंग या एटीएम के माध्यम से इसमें आप डिडक्ट कर सकते हैं। और इस तरह आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद अपना इसमें रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो इसका होता है अंत में, वो आप डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके होम पेज में आइएगा। होम पेज पे आने के बाद आपको लिखा हुआ होगा क्लिक टू प्रिंट योर लेटर, तो उस पर आप क्लिक कीजिएगा। उस पर क्लिक करने के बाद आप अपने पेज को सेव करके प्रिंट करवा सकते हैं। चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। काफ़ी धन्यवाद आपका। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग अधिक से अधिक इस जॉब के जानकारी को शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।